हेलो एवरीवन, लिस्ट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोग को अट नहीं रही के प्रश्न उत्तर पढ़ाएंगे। ठीक है, इसका हमने आपको भावार्थ समझा दिया था। उससे पहले AJ3336 का हम धन्यवाद कहना चाहेंगे। वो अधिकतर हमारे वीडियो पर कमेंट्स ज़रूर करते हैं। बेटा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब शुरू करते हैं। इसके पहले भावार्थ एक बार थोड़ा सा इसके बारे में बता दें। अट नहीं रही कविता में क्या है? अट नहीं रही कविता में फागुन महीने का वर्णन किया गया है। और फागुन महीने में जो बसंत ऋतु आता है, बस पहले पतझड़ आता है, फिर बसंत आता है। बसंत में क्या आता है? नए नए पत्ते निकल आते हैं, रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, और आम में और लीची में बौर आता है। धरती एकदम रंग बिरंगे फूलों से सज जाती है, उसकी सुगंध पूरे वातावरण में फैल जाता है। इसी तरह जब हम रंगों का त्यौहार मनाते हैं तो पूरी धरती रंग बिरंगी हो जाती है। तो इसी से सामंजस्य बैठाते हुए निराला जी ने इसमें ये सब चीज़ें बताई हैं। तो जब रंग बिरंगे फूल देखते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, और आम के बौर की खुशबू भी बहुत अच्छी लगती है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? छायावाद की एक खास विशेषता है। जो छायावादी कवि हैं उनकी एक खास विशेषता होती है अंतर मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है? लिखिए। मतलब जब आप ये कविता पढ़ रहे हैं तो आपको किन पंक्तियों को पढ़कर यह लगता है कि हाँ, यह समाज से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कविता के निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है कि प्रस्तुत कविता में अंतर मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाया गया है। जैसे आभा फागुन की तन सट नहीं रही, मतलब फागुन में जो आभा किरणें इतनी ज़्यादा फैली हुई हैं कि वो सट नहीं रही, मतलब कहीं समा नहीं रही। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। यह पंक्तियाँ फागुन और मानव मन दोनों के लिए प्रयुक्त होती है। जैसे चारों तरफ जब सुगंधित हवा चलती, यानी किससे सुगंध आ रहा? फूलों से, तो पूरी धरती उन सुगंधों से भर जाती है। उसी तरह जब हमारे मन में हर्ष उल्लास आता है तो हम लोग भी बहुत खुश होते हैं, अंदर से बहुत आनंदित हो उठते हैं। ठीक है, आइए प्रश्न दूसरा देखें। कवि की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही? इसके बारे में पोयम में भी समझाया था। फागुन बहुत मतवाला, मस्त और शोभाशाली है। ठीक है, इसको ऐसे समझ लीजिए, याद करने की ज़रूरत नहीं। क्या फागुन में सब मस्ती करते हैं? तो फागुन क्या हो गया? मतवाला, मस्त और शोभाशाली है। फागुन के महीने में प्राकृतिक सौंदर्य अपने चरम पर होती है ना, क्योंकि नए नए पत्ते आ जाते हैं, रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। उसका रूप सौंदर्य रंग बिरंगे फूलों और हवाओं में प्रकट होता है। इसलिए आँखों को फागुन की सुंदरता से मंत्रमुग्ध होकर हटाने से भी नहीं हटती। जैसे हम चाहेंगे भी कि थोड़ी देर हट जाए, लेकिन फिर भी मन करता है कि उसको देखते रहें। तो इसमें कुछ नहीं है, इसको एक बार पढ़ेंगे आराम से याद हो जाएगा। आइए तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? प्रकृति की व्यापकता। ठीक है, प्रस्तुत कविता अट नहीं रही में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने फागुन के सर्वव्यापक सौंदर्य और मादक रूप के प्रभाव को दर्शाया है। फागुन के सौंदर्य को असीम दिखाया है। फागुन के सौंदर्य क्या दिखाया? असीम दिखाया है, क्योंकि चारों तरफ हरियाली, रंग बिरंगे फूल खिले हैं, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सुंदर लग रही होगी धरती। उसे हर जगह झलकता हुआ दिखाया है, घर घर में फैला हुआ दिखाया है। यहाँ घर घर भर देते हो में फूलों की शोभा और संकेत है, और फूलों की शोभा और संकेत है, और मन में उठी खुशी की और भी उड़ने को पर करना भी ऐसा ही सांकेतिक प्रयोग है। यह पक्षियों की उड़ान पर भी लागू होता है और मन की उमंग पर भी। जैसे पक्षी उड़ते उसी तरह हमारा मन भी उड़ता है।
सौंदर्य से आँख न हट पाना भी उसके विस्तार की झलक देता है। ठीक है, जब हम अच्छी चीज़ें देखते हैं तो मन करता है देखते जाएं। और अब चौथा प्रश्न देखते हैं, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। जैसे फागुन में ऐसा क्या हो रहा है कि हर और ऋतुओं से ज़्यादा इसका बखान किया जा रहा। फागुन में सर्वत्र मादकता छाई रहती है, प्रकृति शोभा अपने पूर्ण यौवन पर रहती है, पेड़ पौधे नए पत्तों, फलों और फूलों से लद जाते हैं, हवा सुगंधित होती है, आकाश साफ स्वच्छ होता है, पक्षियों के समूह आकाश में विहार करते दिखाई देते हैं, बाग बगीचों और पक्षियों में उल्लास भर जाता है। इस तरह फागुन का सौंदर्य बाकी ऋतुओं से भिन्न है। इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं लिखी है। इन कविताओं के आधार पर निराला जी के काव्य शिल्प की विशेषताएं लिखी हैं। अब काव्य शिल्प क्या है देखिए। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। छायावाद की प्रमुख विशेषताएं हैं प्राकृतिक चित्रण और प्राकृतिक उपादानों का मानवीकरण। उत्साह और अट नहीं रही है, दोनों ही कविताओं में प्राकृतिक उत्पादनों का चित्रण और मानवीकरण हुआ है। काव्य के दो पक्ष हुआ करते हैं, अनुभूति पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष, अर्थात भाव पक्ष और शिल्प पक्ष। इस दृष्टि से दोनों कविताएं सराय हैं। छायावाद की अन्य विशेषताएं जैसे प्रवाहमयता, अलंकार, योजना और संगीतात्मक आदि भी विद्यमान है। निराला जी की भाषा एक ओर जहाँ सांस्कृतिक निष्ठ, सामाजिक और अलंकारिक है, तो वहीं दूसरी ओर ठेठ ग्रामीण शब्द का प्रयोग भी पठनीय है। अतुकांत शैली में रचित कविताओं में क्रांति का स्वर, मादकता एवं मोहकता भरी हुई है। ठीक है, इनकी कविताएं किससे जुड़ी हुई? प्राकृतिक सौंदर्य से। उत्साह जो है बादल पर है, तो अट नहीं रही फागुन की सुंदरता पर है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम आप लोग को लेटर लिखना बताएंगे, उसका फॉर्मेट पूरा अच्छे से बताएंगे। इस बार टर्म 2 में वो ग्रामर नहीं आएगी। ठीक है, ये आएगा और वो लेटर आएंगे, और जो आएगा हम पढ़ाते जाएंगे, आप पढ़ते चलिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।